नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तक और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल मैं राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 44 पर मौजूद हूं, जो दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में वाहन दौड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी वाहन हैं जो डीजल के हैं, 10 साल पुराने हो चुके हैं, पेट्रोल के 15 साल पुराने हो चुके हैं। और हमेशा से ही बार बार कभी एनजीटी की तरफ से, कभी सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन या ये नए निर्देश दिए जाते हैं कि भाई स्क्रैप में, यानी 15 साल जो पेट्रोल के वाहन हो चुके हैं उनको स्क्रैप में तोलने की बात कही जाती है, यानी उनको खत्म करने की बात कही जाती है कि भाई अब उनको जो है नष्ट किया जाए। डीजल के 10 साल पुराने वाहनों को नष्ट करने की बात कही जाती थी कि भाई पोल्यूशन उनसे होता है, लेकिन उन वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर है कि अब शायद उन जो पानीपत और कुरुक्षेत्र जो है, यानी करनाल, माफ कीजिएगा, करनाल के बाद की बात करें, जो सोनीपत और कुरुक्षेत्र के बीच में करनाल है, पानीपत है, मतलोडा है, स्मालखा है, बापोली है, इसराना है और आसपास के कई अन्य जो ब्लॉक है, वहां पर लोगों को यह डर सताने लगा था कि भाई उनके जब वाहन अच्छी कंडीशन में है, उनके इंजन जब पोल्यूशन नहीं दे रहे, तो अब आखिर वो अपने वाहनों को जो अच्छी कंडीशन में है तो उनको कैसे खत्म करे, यानी कबाड़ के अंदर तोल में उनको कैसे तोलें। तो उनके लिए एक अच्छी जानकारी फिलहाल ये हो सकती है। साथ के साथ वाहन चालकों के अलावा जो पानीपत के अंदर आपको बता दें कि हजारों की संख्या में उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, छोटी छोटी जो खड़ियां लोग चला रहे हैं, जो हजारों की संख्या में फैक्ट्रियों के अंदर लाखों मजदूर काम करते हैं और जिनकी मजदूरी पर बनाई थी, जिनके रोजगार, उद्योग धंधे ठप होने की बात जो है फिलहाल बताई जा रही थी कि बंद हो सकते हैं, यानी गाज गिरने वाली थी, क्योंकि पिछली बार भी कुछ व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भाई अब शायद ये, क्योंकि मीटिंग एक होटल के अंदर हुई तमाम उद्योगपतियों की, व्यापारियों की, संगठनों की, तो उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ऐसा ही सरकार का रवैया रहा तो हम पानीपत से उद्योग धंधे उठा करके यहां से पलायन कर जाएंगे, पंजाब चाहे उनको जाना पड़े, पंजाब में बिजली भी सस्ती है, ना ही इतनी सख्त निर्देश हैं, तो यहां उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है। जी हां, राहत भरी खबर इसलिए कहूंगा कि जो नोटिस अगस्त या सितंबर के महीने में, इसी साल की बात करूंगा, 2-4 महीने पहले, तो उनको जो नोटिस दिए गए थे तमाम फैक्ट्री वालों को, तमाम उद्योग वालों को, तमाम कंपनी वालों को कि अब या तो जो फैक्ट्रियों के अंदर बॉयलर चलते हैं, उन बॉयलरों पर जो कोयले से चलते हैं उनको या तो आप पीएनजी पे चलाइए, यानी उनको पीएनजी में कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो इनके लिए आपको नोटिस दिए जाने लगे और उसके बाद में फैक्ट्रियां बंद करने के निर्देश जो थे, अभी या तो आप पीएनजी पे लाइए, नहीं तो अपनी फैक्ट्री खत्म हुआ। अगस्त या सितंबर के महीने के बाद में क्या हुआ कि नोटिस मिलने शुरू हो चुके थे तमाम फैक्ट्री वालों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो पिछले दिनों कुछ मुख्यमंत्री से भी मिले पानीपत के व्यापारी, और बड़ी खबर यह है कि शायद अगर या तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनजीटी की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ पानीपत के उद्योगपतियों को राहत देंगे, नहीं फिर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से पानीपत बाहर हो सकता है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा कि 2 दिन पहले करनाल से लोकसभा सांसद, आपको बताना चाहूंगा कि उनके द्वारा ये लोकसभा में, यानी संसद में जब सेशन चल रहा था, तो ये मांग की थी कि या तो हमारी जो संसदीय क्षेत्र है पानीपत के अंदर, उन फैक्ट्री संचालकों को राहत दीजिए, नहीं तो हमारे जो विधानसभा आती है, पानीपत पूरा जिला आता है, उस
जिले को ही एनसीआर से बाहर कर दिया जाए, ये उनकी मांग थी। साथ के साथ कल की बात करें तो कल राज्यसभा में भी यह मांग उठी और कृष्ण लाल पंवार जो अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं उनकी तरफ से भी मांग की गई, यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह यह मांग उठ चुकी है। तो शायद पानीपत वासियों का कुछ अब भला हो सकता है। जी हां, और वाकई जो है लगातार ये मांग भी कही जा रही थी, क्योंकि सोनीपत तक तो ठीक था, दिल्ली एनसीआर के अंदर आता था, लेकिन पानीपत में अभी भी बहुत सारे क्योंकि काफी सारा जो खेत खलियान है, बहुत सारे रास्ते खाली पड़े हैं, अभी एनसीआर क्षेत्र में आने की उनको जरूरत नहीं। हालांकि कंजस्टेड एरिया सिटी के अंदर जरूर है जहां पर फैक्ट्रियां हैं, लेकिन पानीपत सिटी के आसपास के ब्लॉक की बात करें, आसपास गांव की बात करें, तो वहां अभी कुछ भी पोल्यूशन वाली चीजें नहीं है। तो शायद अब पानीपत वासियों को एक बड़ी राहत फिलहाल मिल सकती है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा मिले, सरकार के द्वारा मिले, एनजीटी के द्वारा मिले, या फिर एनसीआर क्षेत्र से बाहर, क्योंकि बहुत जल्द डेढ़ एक साल बचा हुआ है विधानसभा जो चुनाव को लेकर के 2024 में होने हैं, लेकिन डेढ़ एक साल के अंदर तमाम, क्योंकि आचार संहिता उसके बाद लग जाएगी और जो सरकार को काम करना है पुरजोर तरीके से, क्योंकि अगर बात करें तो अब जिला परिषद के जो चुनाव में पूरे हरियाणा के अंदर किरकिरी जो भारतीय जनता पार्टी की हुई है, शिकस्त यानी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा दिल्ली एमसीडी जो चुनाव है उसमें करारी हार का सामना करना पड़ा है। साथ के साथ अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, यानी वहां भी बीजेपी हारी है। तो शायद इन हार के चुनाव का परिणाम जो जितना भी लोगों को ने जो है भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया, तो शायद उनसे कुछ संज्ञान लेकर के लोगों के हित में जरूर भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करना चाहेगी। तो आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना हमारे लिए जरूरी था। तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें।